आज मैं आप लोगों को संस्कृत के पदों के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, हम जानते हैं कि संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है। इसी भाषा से क्या लिखी गई है? वेद लिखी गई है। हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत महाकाव्य लिखी गई है और हमारी हिंदू जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता वो भी इसी भाषा में लिखी गई है। तो बाकी भाषाओं की तरह हमारे संस्कृत का भी पदों का एक वेद है। देखिए बोर्ड पर देखिए, तो संस्कृत के पदों का जो भेद है वो लिखी गई है। विशेष, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। ठीक है, एक वाक्य में क्या इन सभी पदों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, आज हम जानेंगे कि क्रिया किसको बोला जाता है और क्रिया संस्कृत में कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने ऊपर में एक वाक्य लिखा है, अहं विद्यालयं गच्छामि। ठीक है, देखिए इसका अर्थ है कि मैं विद्यालय में जाती हूँ। ठीक है, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? कौन काम कर रहा है? कौन विद्यालय जा रहा है? अहम यानी मैं। कहाँ पर जा रहा है? विद्यालय में। और जा रहा है या मैं जा रही हूँ या जाती हूँ, जिस पद के द्वारा हम समझा रहे हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे, क्योंकि क्रिया का अर्थ ही है कोई काम करना। तो जिस पद के द्वारा किसी काम को करने की बोध होती है उसी को बोला जाता है क्रिया। ओके, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? गच्छामि यानी जाती हूँ। ओके, जाती हूँ, ये हो गया क्रिया। तो इस क्रिया को संस्कृत में प्रयोग करने के बहुत सारे नियम हैं। देखिए, ये क्रिया कर्ता का पुरुष और वचन के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिया कर्ता का पुरुष और वचन के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। तो हम उसके बारे में समझेंगे। क्रिया कहाँ से आती है? इस क्रिया का एक क्या रहता है? मूल रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल को हम बोलते हैं धातु। ठीक है, जैसे कि गम, स्था, भू, हस, ये सब हो गए धातु। तो इनसे हम क्या करेंगे? इनसे हम क्रिया बनाएंगे। तो धातु के साथ तिंग विभक्ति को जोड़कर हम बनाएंगे क्रिया। धातु के साथ तिंग विभक्ति को जोड़कर हम बनाएंगे क्रिया। जैसे कि धातु हो गया गम। गम का अर्थ है जाना। गम का अर्थ है गम, इस धातु का अर्थ है जाना। इसके साथ
तिंग विभक्ति का ही एक रूप हम लेते हैं। ये तिंग विभक्ति क्या है, इसका वचन पुरुष के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है ये मैं बाद में बोल रही हूँ। पहले आप देख लीजिए कि कैसे क्रिया बनती है। गम का आदेश होता है गच्छ। ऐसे ही बन जाते हैं क्या, क्रिया, ऐसे ही बन जाते हैं क्रिया। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है गच्छति, यहाँ पर लिखा गया है गच्छामि। हाँ, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। तो क्रिया का एक रूप होता है, वो रूप परिवर्तन होता है कर्ता के वचन और पुरुष, इन दोनों के अनुसार ही क्रिया का परिवर्तन होता है। और एक बात है, जैसे इंग्लिश में हम टेंस देखते हैं, काल का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम इस परिवर्तन के बारे में, कैसे क्रिया का रूप होता है, काल के अनुसार, वचन और पुरुष के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके।